इन सब का धन्यवाद देने के बाद मैं कुछ और चीजें आपको कहना चाहता हूं। फिर हमें जरूरत पड़ी कि हम यहां काम कर रहे थे, लगातार यहां इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, हमें पैसे की जरूरत थी, हमें धन की जरूरत थी, लेकिन हमारे पास था नहीं। हम कहां से लाएं? किसी ने मुझसे कहा भी कि आप कह तो रहे हो कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को चुनौती दोगे, आपके पास अपनी लंगोटी पहनने के लिए तो है नहीं, ढंग से कैसे लाओगे? सुबह भी अमरजीत के पास जब मैं आया तो अमरजीत बोला कि आचार्य जी जाओ अब नहाओ। मैंने कहा मैं तो आज सुबह से कई बार नहा चुका हूं, तुझे क्यों लग रहा हूं कि मैं गंदा हूं? बोले कुर्ता कैसे पहना आपने? प्रेस नहीं की? मैंने आज तक प्रेस नहीं की है। सविता बहन जी, एक दिन मैं उनके घर गया तो उन्होंने देखा हवाई चप्पल पहन रहे, जो चप्पल पहने खड़ा हूं ये उन्होंने ही दे दी। बोले क्या भिखारियों की हालत बना रखी है, हवाई चप्पल पहनते हैं। लेकिन मेरा ज्यादा उस चीज पे ध्यान नहीं होता है, वास्तविकता यह है मेरी रुचि नहीं है उसमें, मैंने कभी प्रेस के कपड़े पहने नहीं, मेरी रुचि नहीं है उसमें, मुझे यूं ही अच्छे लगते हैं, या यूं कहो कि आलसी इतना बड़ा हूं कि वो कर नहीं पाता हूं। दोनों ही परिस्थितियां घटती हैं। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो इतना हलसी है, जिसके पास ऐसी स्थितियां नहीं हैं, उन्हें इतना सहयोग मिला है कि मैं संन्यास वानप्रस्थ आश्रम में गया था। माताओं ने मुझे बुलाया कि 1 घंटे के लिए आप आ जाइए, आपका उपदेश होगा। मैं वहां गया, सबने बैठकर मैं बोला, मुझे बोलते हुए सुना, सबने तालियां बजाई, लेकिन मैं जानता था कि इन्होंने मुझे सुनने के लिए नहीं बुलाया, इन्होंने मेरी मुहिम को सहयोग करने के लिए मुझे बुलाया। मैं कितना महंगा आदमी हूं ये आपको बताऊं कि मेरे उस आधे घंटे के उपदेश का जो दक्षिणा थी वो 70,000 रुपए थी। 70,000 रुपए। ये मतलब कई लोग कहते हैं ना बेचारा गरीब आदमी है, गरीब नहीं हूं भाई, मैं गरीब नहीं हूं, मेरा मानदेय बहुत महंगा है। एक आदमी ने मुझे YouTube पर बोलते हुए सुना, YouTube पर वानप्रस्थ आश्रम के माध्यम से हैं, आप ही ने उन तक वीडियो पहुंचाया, तो उनका मेरे पास फोन आया कि मैं आपकी मुहिम को सहयोग करना चाहता हूं शिक्षा और सुरक्षा की, और अमेरिका वॉशिंगटन डीसी से 1 लाख रुपए गुरुकुल के अकाउंट में आए। 1 लाख अमेरिका वॉशिंगटन डीसी से। यहां जब मैं काम कर रहा था मेरे पास फोन आया, बोले आचार्य जी मैंने आपकी कई वीडियो सुनी और मुझे आपकी मुहिम बहुत अच्छी लगती है, और केवल इस देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए मुहिम बहुत अच्छी है। और मेरे पास नॉर्वे, यूरोप, नॉर्वे का नाम सुना है ना, यूरोप, नॉर्वे से मेरे पास 1 लाख रुपए अकाउंट में आए, दीनदयाल शर्मा जी ने भेजे। दीनदयाल शर्मा जी ने। अभी जब ये कार्यक्रम हुआ तो मैंने सोचा मेरे पास पैसे नहीं है, तो राजेंद्र जी हैं, कहां है राजेंद्र जी? राजेंद्र जी इनकी पूरी टीम में है, पूरी टीम है, मंगल जी हैं, तो ये कई सारे लोग इनके साथ बैठे हुए हैं। ये फरीदाबाद की इंडस्ट्री है, इन्होंने मुझे बुलाया नए साल पर कार्यक्रम करने के लिए। आप आश्चर्य करेंगे, वहां नए साल पर आरएसएस संगठन के माध्यम से वहां इन्होंने मुझे बुलाया और कहा आचार्य जी हम आज आपको 1 लाख रुपए देकर भेजेंगे। मैंने कहा अभी जेब में कितने ले रहे हो? बोले जेब में आ जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। वहां पहुंचे और 1,17,000 रुपए इन्होंने वहां से मुझे देकर भेजे। फरीदाबाद से महिलाएं हैं, अंजलि बहन जी हैं, हेमा बहन जी हैं, और कई सारी हैं। वहां से दिल्ली से हैं, सुधा बहन जी हैं, सविता जी हैं, ये सब, इन सब ने गुरुकुल में सहयोग किया। और छोटा मोटा नहीं, बहन जी बैठी है, मैं नाम नहीं लूंगा, ये कहती है मेरा नाम मत लिया करो जब पैसे देती हूं तो इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो निरंतर सहयोग करती हैं। ऐसे कितने लोग हैं। ये कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था और हमारा कुछ पैसा लग गया, पीछे रसोई बना रहे हैं और आगे बरामदा बना रहे हैं, उसके लिए हमें जरूरत थी, तो मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने नॉर्वे दीनदयाल शर्मा जी को फोन किया, मैंने कहा कुछ पैसे की जरूरत है, तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने 2 लाख रुपए डाल दिए अकाउंट में। तो बहुत पैसा नहीं है हमारे पास, लेकिन यह है कि हमारा काम रुकने वाला नहीं है। गजेंद्र राणा जी हमारे पास बैठे हैं। जब मैं यहां आके बैठा और बैठने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए जगह नहीं थी, बड़ेड़ी के लोग जानते हैं कि क्या स्थिति थी उस समय गुरुकुल की, क्योंकि पिछले लगभग दशकों से ये खंडर की स्थिति में था, यहाँ कुछ भी नहीं था। तो उस समय जब हम यहाँ आकर बैठे, ब्रजपाल जी तो कह रहे थे आचार्य जी कैसे करोगे? हमने कहा जी देखेंगे, करते हैं कोशिश। और हमारे यहाँ क्षेत्र में कहते हैं एक शब्द चलता है, पता नहीं आप लोग कितने परिचित हैं, हमने बाढ़ा भर लिया। जो वो काटना शुरू करते हैं घास तो उसे बाढ़ा भरना बोलते, तो हमने बाढ़ा भर लिया और काम करना शुरू कर दिया। गजेंद्र राणा जी ने आते ही एक दिन यूं ही गुजर के गए, कहा 30 सीमेंट के कट्टे मेरी तरफ से। 30 इन्होंने दिए, 30 बाद में हमने इन्हें दोबारा बुलाया, दोबारा 30 और ले लिए, और लगातार इनका सहयोग रहता है। इतना ही नहीं, जो हमारा चरथावल गुरुकुल चलता है, उस चरथावल गुरुकुल की रसोई में मासिक सहयोग उनका रहता है। यहां
इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं आपको बताऊं कई सारे स्टूडेंट्स हैं यहां जिन्हें घर से पैसा मिलता है और वो चोरी छिपे गुरुकुल के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, चोरी छिपे ऐसे हैं। मैं उस 1 रुपए का भी ऋणी हूं जो आप आर्ष विद्याकुलम के लिए देते हैं, जो आप आर्ष विद्याकुलम की मुहिम में देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं जिन्होंने 10 लाख दिए हैं वो बहुत बड़ी राशि है और जिन्होंने 10 रुपए दिए हैं वो 10 रुपए बड़ी राशि नहीं है। चरथावल गुरुकुल में जब मैं रहता था, आजकल आता जाता रहता हूं, पर जब वहीं रहता था उस समय एक बूढ़ा आदमी, मैं नहीं जानता वो कौन है, उसने कभी नाम भी नहीं बताया, कमर झुकी हुई मजदूर गरीब गैया चराता था, हर महीने आता था। पहले सप्ताह में मैं देखता था वो पहले सप्ताह में आता और मुझे पूछता कि वो कहां है और मेरे पास आकर मुझे 10 रुपए देता। मैं पूछता कि आपका नाम क्या है, आप कौन हो, तो वो कहता कुछ नहीं बताया कभी, मैं नहीं जानता वो कौन है। क्या उस 10 रुपए का कोई मूल्य नहीं है? वो 10 रुपए मेरे लिए दुनिया की सर्वोत्तम मूल्यवान चीज से भी ज्यादा है। इसलिए बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आर्ष विद्याकुलम प्रकल्प शुरू हो गया है, हमने काम करना शुरू कर दिया है। ये हमारी पहली फिजिकल मीट है, इसलिए हम थोड़े से लोगों के रूप में इकट्ठा हुए हैं, लेकिन हमने योजना ये बनाई थी हम पहली फिजिकल मीट 5000 लोगों की करेंगे। लेकिन हमने कहा पहले एक बार देख तो लें कि हमारी फिजिकल मीट का उत्साह कितना है। जितने मैंने लोगों को सूचना दी और फिर फोन करके रोका, उससे 2 गुने लोग यहां उपस्थित हैं और यह हमारे कार्य की सफलता की सूचना देता है। हम आगे बढ़ रहे हैं।